Hello friends, how are you? All of my name is Alam and welcome to my YouTube channel English King. So friend, today आज मैंने एक न्यू वीडियो लेकर के आया द घोस्ट इन द वेल मतलब एक भूत मतलब भूत कुएं में। वेल मीन्स होता है कुआं, तो भूत कुएं में, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड को जो लर्नर है, जिसको रीडिंग करने का शौक है, वो जानने के लिए आप शेयर करें। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू वर्ड मीनिंग आपको समझ में आए, जो भी तो आप वो नोटबुक लेकर के बैठे और उसमें नोट कर लें। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरन हैड फेलन इल इन द समर। इल मीन्स होता है बीमार पड़ना, फेलन मीन्स होता है गिरा हुआ। हैड ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सॉरी पास्ट का परफेक्ट टेंस है। पास्ट में परफेक्ट टेंस के साथ में हेड लगता है, हेड के साथ वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो सरन हैड फेलन इन द समर मतलब सरन गर्मियों में बीमार पड़ गए थे। एंड स्टार्टेड गेइंग वेट। गेइंग वेट मीन्स होता है वजन बढ़ना, और उसका वजन बढ़ने लगा था। ही ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम बीइंग अ थिन चाइल्ड टू अ चोबी ऑन। ट्रांसफॉर्मेड मीन्स होता है तब्दील होना। बीइंग अ थिन चाइल्ड मीन्स होता है पतला। बीइंग अ थिन मीन्स होता है पतला पतला होना। टू अ चोबी, चोबी मीन्स होता है मोटा। तो वो तब्दील होने लगा था पतला लड़का से मोटा लड़का में। एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम मोटूराम। सबको उसे मोटूराम कहने लगा। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने कहा कि ही वॉल्कड स्लोली एवरी डे। मतलब वो इफ ही वॉल्कड स्लोली एवरी डे मतलब अगर वह रोज धीरे धीरे चले तो ही वुड स्टॉप गेनिंग वेट, उसका रुक जाएगा, मतलब उसका वेट बढ़ना रुक जाएगा। सिंस देन, तब से सरन डेवलप्ड अ पैशन फॉर वॉकिंग। डेवलप मीन्स होता है विकसित होना और विकसित करना, और पेशेंस मिस होता है जुनून। तो सरन डेवलप्ड अ पैशन फॉर वॉकिंग। सरन ने जुनून विकसित किया चलने के लिए। है मोटूराम, वॉक अ बिट फास्टर मतलब थोड़ा जल्दी चलो। हैरिस कॉल्ड आउट टू सरन। हरिस ने सरन को साइड बुलाया। हु वाज वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑन द जंगल मतलब हु वाज वॉकिंग बिहाइंड ऑन द जंगल मतलब कौन था जो कौन था जो उसके पीछे जंगल में चल रहा था। आई एम कमिंग स्लोली, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। यू गाइस रीच द पिकनिक स्पॉट। यू रीच में होता है पहुंचना, तो यू गाइस रीच द पिकनिक स्पॉट मतलब आप लोग पिकनिक स्पॉट में होता है स्थल या स्थान, तो आप लोग पिकनिक स्थान पर पहुंचे। स्प्रेड द मैट्स, स्प्रेड में होता है फैलाना, तो चटाई को फैला दो। एंड सेट ऑफ इल कैच ऑफ द ऑफ बाय देन, और मैं बैठ जाऊंगा पकड़ करके, और मैं तब बैठ जाऊंगा उसे पकड़ करके। कैच मिस होता है पकड़ना। सरन रिप्लाइड वॉकिंग स्लोली, सरन रे रिप्लाई दिया चलते धीरे धीरे चलते हुए। बैक टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज मतलब स्कूल वापस चलो छुट्टी के बाद। द स्टूडेंट हैड प्लान्ड प्लान्ड टू हैव अ पिकनिक इन द जंगल। प्लान में होता है योजना बनाना, प्लान में योजना बनाया। कुछ स्टूडेंट ने द हैड
प्लान द स्टूडेंट हैड प्लान्ड, मतलब कुछ स्टूडेंट ने प्लान बनाया था कि पिकनिक में जाएंगे जंगल में। Everyone brought food and snacks that they had decided to share. ब्रॉड मिस होता है, ब्रिंग मिस होता है लाना, और ब्रॉड उसका सेकंड फॉर्म है, तो ब्रॉड मिस लाया। सब कोई खाना और स्नैक्स लाया कि had decided to share। उन लोग ने, दे मतलब उन लोग ने, एंड स्नैक्स, हाँ, had decided to share मतलब उन लोग ने निर्णय लिया था जाने के लिए, पिकनिक में जाने के लिए डिसाइड निर्णय लिया था। Some student went ahead and laid out mats at the picnic spot। ahead means मतलब बढ़ना होता है, laid out means होता है laid out mats मतलब बिछाई गई चटाई। तो हाँ, some student went ahead and laid out mats at the picnic spot मतलब कुछ लड़का बिछाए गए मैट पर, सॉरी, आई हैड लेड आउट द पिकनिक स्पॉट मतलब सम स्टूडेंट वेंट, कुछ छात्र ने चटाई को बिछा दिया पिकनिक स्पॉट पर। A few students lodged on the mats while others were singing, dancing or wandering around in the jungle, उधर in the jungle। तो a few students lodged मतलब लेज मीन्स होता है आलसी, कुछ आलसी विद्यार्थी, आलसी विद्यार्थी, तो कुछ आलसी विद्यार्थी आराम कर रहे थे। अदर वेयर, वाइल अदर वेयर मतलब जबकि अन्य विद्यार्थी डांसिंग कर रहे थे मतलब नाच रहे थे, हाँ, गा रहे थे, नाच रहे थे, और वंडरिंग अराउंड इन द जंगल मतलब वंडर में होता है भटकना, घूमना। तो जब जब कोई जब अन्य लड़का गा रहे थे, नाच रहे थे और घूम रहे थे जंगल में, तब कुछ आलसी लड़का, हाँ, फ्यू स्टूडेंट लेज्ड ऑन द मैट्स मतलब कुछ लड़का आराम कर रहे थे चटाई पर। चलो आगे देखते हैं। इन द जंगल वो हो गया। इट वॉज फर्स्ट टाइम मैनी ऑफ देम हैड विजिट अ जंगल। विजिट मीन्स होता है मिलना या भेंट करना, मैनी मीन्स होता है कई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम मतलब ये पहली बार था। मैनी ऑफ देम हैड विजिट अ जंगल मतलब मैनी ऑफ देम मतलब यह पहली बार था उनमें से कई लड़का, कोई मतलब छात्र पहली बार जंगल आया था। द जंगल हैड ब्रियोज टाइप ऑफ ट्रीज। ब्रियोज मीन्स होता है विभिन्न प्रकार, ब्रियोज मीन्स होता है विभिन्न प्रकार, हाँ। द जंगल हैड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंट मतलब जी, ये जंगल, जंगल मतलब, हाँ सॉरी, द जंगल हैड वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज मतलब वो जंगल बहुत विभिन्न वो जंगल में बहुत विभिन्न प्रकार के पेड़ थे। विथ मैनी बर्ड्स चर्पिंग ऑन द डैम, और चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना। मैनी बर्ड्स विथ मैनी बर्ड्स मतलब कई पक्षी चहचहा रहे थे। इल गो इन द बीट डीपर एंड एक्सप्लोर द जंगल मतलब ये हम जाएंगे इन द बीट जंगल मतलब उन लोगों ने कहा कि हम लोग जंगल में जाएंगे और एक्सप्लोर, डीपर में होता है गहरा और एक्सप्लोर में होता है छानबीन, और हम लोग जाएंगे गहरे जंगल में और छानबीन करेंगे। दक्ष सेड, दक्ष ने कहा
लुकिंग एट द टॉल ट्रीज इन द जंगल। दक्ष ने कहा लुकिंग एट द टॉल, टॉल में होता है लंबा, तो लंबा पेड़ देखते हुए कहा। दक्ष ने लंबा पेड़ देखते हुए कहा। कुणाल वार्नेड हिम, कुणाल ने वार्न में होता है चेतावनी देना, वार्नेड से सेकंड फॉर्म है, तो कुणाल ने उसे चेतावनी दिया। बी केयरफुल दक्ष, मतलब बी केयरफुल मतलब होशियार रहना दक्ष। देयर देयर्स अ हंटेड वेल इन द डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, और हंटेड वेल मतलब हंटेड वेल मतलब भूतहा कुआं, जो भूतिया कुआं बोलते हैं हमको, भूतिया कुआं। तो उसने कहा बी केयरफुल दक्ष, देयर आर हंटेड वेल इन द डायरेक्शन, मतलब उस एक भूतिया कुआं है उस दिशा में या वहां। दक्ष गॉट स्कैर्ड, दक्ष डर गया। स्कर मिस होता है डरना, और ये सेकंड फॉर्म है डर गया, तो दक्ष गॉट स्कर्ड मतलब दक्ष डर गया। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। हंटेड वेल भूतिया कुआं, हाउ डू यू नाउ इट इज हंटेड, मतलब तुम कैसे जानते हो इसके बारे में, इस हंटेड कुआं के बारे में तुम कैसे जानते। दैट वेल इनफॉर्म सॉरी दैट वेल that well is from ancient times and it is said that a ghost live there। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन काल या प्राचीन काल का कुआं भी आप बोल सकते हैं। द well इज फ्रॉम एंशियंट टाइम, एंशियंट मतलब ये कुआं, वह कुआं प्राचीन काल का है या प्राचीन काल समय का है। एंड इट इज शेड दैट अ घोस्ट लिव हेयर, और यहाँ यह एक भूत रहता है। आई वॉज टोल्ड बाय द जंगल गार्ड व्हेन वी वेर इंटरिंग मीन्स होता है प्रवेश करते समय, तो आई वॉज टोल्ड बाय मुझे कहा गया, आई वॉज टोल्ड बाय जंगल गार्ड मतलब मुझे कहा गया जंगल के गार्ड मीन्स होता है सिक्योरिटी जो हम बोलते हैं रक्षक, तो उसने कहा मुझे जंगल के रक्षक ने कहा व्हेन वी वेरिंग इंटरिंग जब हम प्रवेश कर रहे थे। और ये व्हेन वी वेर, ये जो वेर आपको दिखाई दे रहा है ये पास्ट का कॉन्टिन्यूज टेंस है जिसके साथ हम वर्ब का फोर फॉर्म लगाएंगे, तो ये फोर फॉर्म में आपको इंटरिंग दिखाई दे रहा है ING, ये फोर फॉर्म का पहचान है। तो वी वेर इंटरिंग मतलब हम जब हम मतलब प्रवेश कर रहे थे तब। द जंगल में, कुणाल ने कहा ऑल राइट ठीक है। आइल बी केयरफुल मतलब हम होशियारी से रहेंगे। दक्ष ने कहा एज ही अहेड डीपर इनटू द जंगल, मतलब जैसे वो जंगल की ओर बढ़ा, जंगल की ओर बढ़ा। अहेड में होता है बढ़ना, डीपर में होता है गहरा, इनटू द जंगल मतलब डक्स सेड एज ही, दक्ष ने कहा एज ही अहेड डीपर इनटू द जंगल मतलब वो गहरे जंगल की ओर बढ़ते हुए, जंगल में बढ़ते हुए। मीन वाइल मीन्स होता है इस दौरान। सम स्टूडेंट वेर गेटिंग बोर्ड मतलब कुछ छात्र वेर, ये भी है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। वेर जो आप दिखाई दे रहा है ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, इसके साथ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो ये मतलब बोल रहा था सम स्टूडेंट वेर गेटिंग बोर्ड मतलब कुछ लड़के बोर मतलब उदास,
तो उदास हो रहे थे। हे कम ऑन लेट्स प्ले अंताक्षरी। उन लोगों ने कहा कि चलो अंताक्षरी खेलते। लेट्स प्ले मतलब चलो, लेट्स में होता है कोई काम करना, तो चलो प्ले अंताक्षरी, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। रोहित सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना, रोहित ने सुझाव दिया। एंड एवरीवन सेट इन द सर्कल, और सब कोई, सर्कल मीन्स होता है घेरा, सब कोई घेरा में बैठ गए। सेट का सेकंड फॉर्म है सेट, सेट में सब बैठ गया। रोहित स्टार्टेड सिंगिंग, रोहित ने गाना शुरू किया। अ लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग, एक रोहित ने गाना एक लाइन गाना गाना शुरू किया। महिर कंटिन्यूड, महिर ने उसे कंटिन्यू रखा, मतलब उसे कंटिन्यू रखा, मतलब चलते रहा आगे। सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग विथ द लास्ट लेटर ऑफ द लाइन। तो आप लोगों में से अगर कोई भी अंताक्षरी खेले होंगे तो उसको ये पता होगा कि जो लाइन लास्ट का वर्ड जो होता है छूट जाता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग मतलब नया सॉन्ग गाना शुरू किया विथ द लास्ट लेटर ऑफ द लाइन्स, मतलब लेटर के, मतलब गाना के लास्ट लेटर के बाद उसने नया गाना शुरू किया। रोहित सॉन्ग, रोहित ने गाया। ये सिंग मिस होता है गाना, और ये है सेकंड फॉर्म है सिंग सॉन्ग, सेंग मिस गाया, रोहित ने गाया। एंड इन हिज वे, एंड इन विच है, इन दी सॉरी इन दिस वे मीन्स होता है इस प्रकार से, तो एंड और इस प्रकार से ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड प्लाइंग, प्लाइंग अंताक्षरी, और इसी तरह से सभी छात्र शुरू हो गए खेलने के लिए, अंताक्षरी खेलने के लिए। बाय सिंगिंग लाइन फ्रॉम डिफरेंट सॉन्ग, और सिंगिंग लाइन मतलब अलग अलग तरह से गाने लगे। डिफरेंट सॉन्ग मतलब अलग अलग तरह से गाना गाने लगे। एवरीवन 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 वाज हैविंग फन, सब कोई मजा कर रहे थे। और ये हाँ, इसके बारे में तो बता दिए कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस सॉरी हाँ पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसके साथ भी आईएनजी आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली थर्ड सेकंड फॉर्म में आपको आईएनजी मिलेगा, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, तो आप समझ लेना कि वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो सब कोई मस्ती कर रहे थे। सम स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्टेड डांसिंग, ऑल्सो मीन्स होता है भी, और सम मीन्स होता है कुछ, कुछ छात्र नाचना भी शुरू कर दिया। वाल द अदर संग, जबकि वाल मीन्स होता है जबकि, अदर संग मतलब नया सॉन्ग में। सिंग दिस सॉन्ग, सिंग दिस सॉन्ग, ये देख रहे हैं। सम स्टूडेंट ब्रस्ट इनटू लटर, मतलब कुछ लड़के हंसने लगे। स्टूडेंट केप्ट जॉइनिंग द गेम, छात्र केप्ट मीन्स होता है रखना, छात्र मतलब इसमें शामिल होने लगे, इस गेम में शामिल होने लगे। एंड गेटिंग अप टू गेट स्नैक्स एंड विसेड, विश मीन्स होता है इच्छा करना, विसेड मीन्स होता है इच्छा अनुसार। तो एंड गेटिंग मतलब गेटिंग अप मतलब सब कोई उठ गया, उठा और उठा, गेट अप टू गेट स्नैक्स एंड विशेष मतलब सब कोई उठा और अपनी इच्छा अनुसार नाश्ता लेने के लिए, अपनी इच्छा अनुसार नाश्ता लेने के लिए सब कोई उठा। जस्ट देन, जस्ट देन मीन्स होता है तो सॉरी जस्ट देन मीन्स होता है ठीक, या ठीक तभी। डक्स कैम रनिंग टू द पिकनिक स्पॉट, डक्स कैम मतलब कैम मीन्स होता है, कम मीन्स होता है आना, और ये कॉम का कैम होता है, ये सेकंड फॉर्म है। तो द जस्ट देन मतलब तभी, दक्स कैम रनिंग, रनिंग मीन्स होता है दौड़ते हुए, टू द पिकनिक स्पॉट, और दक्स दौड़ते हुए
पिकनिक स्पॉट पर आया। हिज फेस्ट हैड गॉन पेल। पेल मीन्स होता है फीका पड़ना। सॉरी फ्रेंड, मेरे पास स्टैंड नहीं है और मैं इसको मोबाइल को हाथ से ऐसे पकड़ करके वीडियो बनाता हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत हिल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। बट हम ट्राई करते हैं कि इसके लिए भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो हिज फेस हैड गॉन पेल। पेल मीन्स होता है फीका। किसी भी चीज का मतलब कलर उड़ जाना, या किसी अचानक देखने से, कोई डरावना चीज देखने से कोई डरावना फील कैसे करता है, डरते हुए। तो हिज फेस हैड गॉन मतलब उसका चेहरा फीका पड़ गया था। एंड एज ही अप्रोच्ड, अप्रोच मीन्स होता है, अप्रोच मीन्स होता है निकट आना, और अप्रोच मतलब निकट आया, ये सेकंड फॉर्म है। तो अप्रोच्ड मीन्स निकट आया। एज ही, एंड एज मतलब और जैसे ही वो निकट आया, ही साउटेड, साउट में होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो साउटेड में चिल्लाया, वह चिल्लाया। ही साउटेड उसने चिल्लाया। और गाइस घोस्ट मतलब दोस्तों भूत। ही स्टैमर एंड कुड ब्रेली, कुड ब्रेली स्पीक। स्टेमर में होता है हकलाना, और स्टेमर ये सेकंड फॉर्म है, तो स्टेमर मतलब हकलाते हुए उसने कहा। बरेली स्पीक, बरेली स्पीक मीन्स कुड बरेली स्पीक मतलब वो मुश्किल से बोल पाता था। तो उसने घोस्ट ही स्टेमर मतलब वो हकलाते हुए मुश्किल से बोल पाता था। प्रो सॉरी, किधर चला गया, हाँ बरेली। बरेली मीन्स होता है बेरली मीन्स होता है सॉरी बेरली ये पढ़ाएगा। बेरली मीन्स होता है मुश्किल से। तो उसने मुश्किल से बोल पाता था, हकलाते हुए मुश्किल से बोल पाता था। एवरी वन गॉट स्कैर्ड, स्कैर्ड मीन्स होता है डरना, और ये सेकंड फॉर्म में डर गए। तो एवरी मतलब सब कोई डर गया। मिहिर आस्केड, मिहिर ने पूछा। व्हाट हैपेंड, आस्क, हैपन मीन्स होता है व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। दक्ष मतलब क्या हुआ, दक्ष। टेल ऑज प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स होता है ठीक से। तो टेल अस प्रॉपरली मतलब हमें ठीक से बताओ। देयर्स घोस्ट, घोस्ट इन द वेल मतलब वहाँ एक भूत है। वेल मतलब कुएं में, वह कुएं में एक भूत है, वहाँ कुएं में एक भूत है। ही सेड पॉइंटेड टुवर्ड्स द जंगल। पॉइंट में होता है, पॉइंटिंग में होता है इशारा करते हुए। टुवर्ड मतलब की ओर। वह सेड उसने कहा। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जंगल मतलब जंगल, जंगल की ओर इशारा करते हुए। फ्रॉम दैट डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है दिशा। तो फ्रॉम दैट दूसरा दिशा की, हाँ दिशा, फ्रॉम दैट डायरेक्शन मतलब उस दिशा से। अ मफ्ट वॉइस वाज, मफ्ट मीन्स होता है दबी हुई, मतलब किसी की आवाज दबी हुई। तो अ मफ्ट वॉइस वाज मतलब एक दबी हुई आवाज था, एक दबी हुई आवाज था। द गार्ड हैड सेड देयर्स हंटेड वेल, गार्ड ने कहा था वहाँ एक भूतिया कुआं है। इन द डायरेक्शन उस दिशा में। द गार्ड हैड सेड देयर्स हंटेड, हंटेड कैमरा, हंटेड वेल इन द डायरेक्शन मतलब उसने कहा था कि उस दिशा में भूतिया कुआं है। दस दक्ष एक्सप्लेन, दक्ष ने समझाया। गाइस ये बहुत लंबा वीडियो बन गया है, तो आज के लिए इतना ही मतलब काफ़ी है। और आगे का पार्ट कल हम फिर से पढ़ेंगे, और जो भी मिस्टेक हुआ है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो आपको अगर इसमें से जो नया सीखने को मिला, उसके लिए थैंक यू कि मैं आपको कुछ सिखा पाया, नया स्ट्रक्चर, नया वर्ड। और अगर आपको
मेरे पढ़ने का और पढ़ाने का मतलब समझाने का अगर तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और उसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखने बोले। और जो लर्नर है उसके लिए बेसिकली ये सब स्टडी करना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत कुछ मतलब पढ़ने को आएगा। तो आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। तो इतना फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ सपोर्ट करें अपने भाई को और ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी मेरा ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश किंग 470 में। थैंक यू।